नमस्ते। आज हम बात करेंगे बिजनेस की एक बहुत ही खास चीज के बारे में, लेजर। समझिए, ये वो किताब है जो किसी भी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल कहानी को बयां करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी में हर दिन कितने ही पैसे का लेन देन होता है। सामान आया, सामान गया, सैलरी दी, बिल भरे गए। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे नंबरों में उलझे बिना इन सब का हिसाब कैसे रखा जाता है। यही वो प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आज हम जानने वाले हैं। और उस प्रॉब्लम का एक ही जवाब है, लेजर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जिस पर पूरे बिजनेस का हिसाब किताब टिका होता है। आइए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में लेजर को अंतिम प्रविष्टि की किताब या बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, पर इसे आसान भाषा में समझिए। ये बिजनेस का एक मास्टर फाइलिंग कैबिनेट है, जहां हर लेनदेन को उसकी सही फाइल में सलीके से लगाया जाता है। और इस फाइलिंग कैबिनेट के अंदर जो फाइलें होती है ना, उनका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल और मजेदार होता है। इसे टी फॉर्मेट कहते हैं। बस दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड यानी डेबिट और राइट साइड यानी क्रेडिट। बिजनेस का हर अकाउंट, फिर चाहे वो कैश हो, सेल्स हो या कोई खर्चा, सब इसी फॉर्मेट में बनता है। तो ये जानकारी इस मास्टर फाइलिंग कैबिनेट तक पहुंचती कैसे है? चलिए एक आम से लेनदेन का पूरा सफर देखते हैं, उसकी शुरुआत से लेकर लेजर तक पहुंचने तक। इसी प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है ये एक छोटा सा लेन देन। एक मालिक ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए कैश लगाए। ये किसी भी नए बिजनेस में होने वाला सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी लेन देन जब होता है तो सबसे पहले उसे बिजनेस की रोज की डायरी में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं जर्नल। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। मतलब बिजनेस में पैसा आया और वो पैसा मालिक की पूंजी के तौर पे आया। अब जर्नल में तो एंट्री हो गई, पर ये इसका पक्का घर नहीं है। अब इस जानकारी को यहाँ से उठाकर इसके परमानेंट घर यानी लेजर में भेजना होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। तो देखिए, जर्नल एंट्री का जो डेबिट वाला हिस्सा था 10,000 रुपए, वो उठकर सीधा कैश अकाउंट की फाइल में यानी कैश लेजर के डेबिट साइड में आ गया। अब कैश के खाते में ये बात पक्की हो गई कि पैसा आया है। और ठीक उसी तरह जर्नल एंट्री का क्रेडिट वाला हिस्सा कैपिटल अकाउंट लेजर के क्रेडिट साइड में पोस्ट हो गया। इससे ये साफ हो गया कि ये पैसा मालिक की पूंजी या कैपिटल के तौर पर आया है। देखा, हर लेनदेन के दोनों पहलू अपनी अपनी सही जगह पर रिकॉर्ड हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी देखा, उसे हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पहचानो कि कौन से 2 खाते इसमें शामिल हैं। दूसरा, डेबिट को उसके खाते में भेजो। तीसरा, क्रेडिट को उसके खाते में डालो। और चौथा, एक छोटा सा नोट या क्रॉस रेफरेंस लिख दो ताकि पता रहे कि ये एंट्री कहाँ से आई है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फाइलिंग कैबिनेट यानी लेजर है, इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना, वरना सब मिक्स हो जाएगा। इसके लिए अकाउंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। इस टेबल में देखिए, ये कितना साफ साफ समझाया गया है। पर्सनल अकाउंट्स मतलब लोगों, फर्मों या कंपनियों से जुड़े खाते। रियल अकाउंट्स यानी बिजनेस की अपनी चीजें या संपत्ति, जैसे कैश, फर्नीचर। और आखिर में नॉमिनल अकाउंट्स, जिसमें बिजनेस के सारे खर्चे और कमाई का हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो सारे लेनदेन अपनी अपनी सही फाइलों में पहुंच गए हैं। अब आता है अगला और सबसे जरूरी स्टेप, कहानी का क्लाइमैक्स जानना। मतलब महीने या साल के आखिर में हर खाते का फाइनल बैलेंस क्या है। चलिए हम अपने उसी कैश अकाउंट के उदाहरण पर वापस चलते हैं। उसमें कुछ और लेनदेन जोड़कर देखते हैं कि इसका फाइनल बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो याद है, हमारे पास 10,000 रुपए आए थे। अब मान लीजिए कि बिजनेस ने उसमें से 3,000 रुपए का कुछ सामान खरीदा और 2,000 रुपए के दूसरे खर्चे कर दिए। तो डेबिट साइड में पैसा आने का रिकॉर्ड है और क्रेडिट साइड में पैसा जाने का। अब आता है असली काम, बैलेंसिंग। देखिए, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 10,000। और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,000 प्लस 2,000 यानी 5,000। दोनों का फर्क कितना हुआ? 5,000 रुपए। बस इस फर्क को हम उस तरफ लिख देते हैं जिस तरफ टोटल कम है, यानी क्रेडिट साइड में, और इसे नाम देते हैं बैलेंस C/D। ऐसा करते ही दोनों साइड का टोटल 10,000 हो जाता है और खाता बैलेंस हो जाता है। और ये जो 5,000 रुपए का बैलेंस निकला है, यही है वो जादुई नंबर जिसकी हमें तलाश थी।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन सारे लेन देन के बाद बिजनेस के हाथ में अब 5,000 रुपए कैश बचे हुए हैं। तो हमने ये पूरा प्रोसेस तो देख लिया, जर्नल से एंट्री, फिर पोस्टिंग और आखिर में बैलेंसिंग। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, लेजर अकाउंटिंग की रीढ़ की हड्डी है। ये पक्का करता है कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो। ये हर एक अकाउंट की पूरी कुंडली सामने रख देता है और बिजनेस की सही आर्थिक तस्वीर दिखाता है। असल में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसी जितनी भी जरूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, उनकी नींव यही लेजर होता है। बिल्कुल, जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है कि लेजर खातों की प्रमुख पुस्तक है, ये बात इसे एकदम सटीक तरीके से समझाती है। ये हर छोटे बड़े लेनदेन का एक डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड है, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखना मुमकिन हो पाता है। तो अगली बार जब भी किसी बिजनेस के बारे में सोचें, तो ये याद रखिएगा कि उसके लेजर में उसके उतार-चढ़ाव, उसकी सफलता और उसकी चुनौतियों की पूरी कहानी इन नंबरों में ही लिखी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नंबर्स असल में कौन सी कहानी सुना रहे हैं।